हाय ऑल। जैसे कि हम हर एक क्लास के एंड में करंट अफेयर्स टॉपिक डिस्कस करते हैं, आज का टॉपिक थोड़ा हटके है। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो डायरेक्टली आपके हो सकता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ना हो, डायरेक्टली वन डे एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन ना आए, बट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टेट सर्विस मेंस की तैयारी करेंगे एंड ऑल्सो अगर सिर्फ आप एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट भी हैं तो भी मुझे लगता है कि इसके बारे में जानना ज़रूरी है। राइट, इज आइडेंटिफिकेशन बाय पुलिस RAF पर्सनल लीगल? ठीक है, इज हाइडिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन बाय पुलिस RAF लीगल? राइट, अब हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है जो भी CJP ने प्रोटेस्ट किया है, कॉकरोच जनता पार्टी ने जो है वो प्रोटेस्ट किया है ओवर द नीट पेपर लीक रो। ठीक है, क्या क्या हुआ हम सब ने देखा, वायलेंट क्लैशेस हुए। ठीक है, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हम जस्ट बात करेंगे क्या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है क्या नहीं सही है, क्या हमें जो है वो बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो है वो जानना ज़रूरी है। तो हमने देखा इस प्रोटेस्ट के दौरान जो है वो कुछ जो है वो आइडेंटिफाई किए गए कुछ पुलिस पर्सनल ने जो है वो सिविलियन क्लोथ्स पहने हुए थे। बाद में आइडेंटिफाई किया गया कि वो दिल्ली पुलिस पर्सनल थे। ठीक है, कुछ जो रैपिड एक्शन फोर्स जो एक टुकड़ी थी CRPF की, उन्होंने जो है वो बैजेस नहीं लगाए थे। कुछ दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बैज नहीं लगाए थे, अपना कोई विजिबल नेम प्लेट नहीं था। क्या ये लीगल है? ठीक है, क्वेश्चन यही है कि क्या ये लीगल है? तो लीगल नहीं है, नो इट इज़ नॉट लीगल, इट इज़ डेफिनेटली इलीगल। ठीक है, अब इस इलीगैलिटी को डिस्कस करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट हैं। पहला तो हमारे पास है एक लीगल प्रोविज़न, हमको पता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, इसके सेक्शंस हैं 148 से 160। ठीक है, ये सेक्शन जो है वो ये डायरेक्टली तो नहीं बोलता है कि किसी पुलिस ऑफिसर को या किसी आर्मी पर्सनल को जो है वो अपना आइडेंटिफिकेशन कैरी करना है या नहीं करना है, डायरेक्टली नहीं बोलता, बट ये एक स्टेटमेंट बोलता है कि अगर कोई भी क्राउड है, ठीक है, कोई भी अगर क्राउड है, इलीगली जो है वो असेंबली हुई है, कोई अनलॉफुल असेंबली है उसको, या फिर लॉफुल असेंबली या फिर कोई प्रोटेस्ट है, अगर क्राउड को डिस्पर्स करना है, क्राउड को डिस्पर्स करने का पावर जो है वो सिर्फ एक मजिस्ट्रेट में है या तो एक पुलिस ऑफिसर के पास है। ठीक है, एक क्राउड को डिस्पर्स करने का पावर या तो एक मजिस्ट्रेट के पास है या एक पुलिस ऑफिसर के पास है। राइट, अदर देन दैट नो वन हैज़ द पावर टू डिस्पर्स अ क्राउड। ठीक है, अगर भीड़ में आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे सिविलियंस की हु इज़ द पुलिस ऑफिसर, ठीक है, कोई जो है वो ऑथराइज्ड पर्सन है या नहीं, समवन इज कैरिंग द लीगल सैंक्टिटी और नॉट, जब तक ये आइडेंटिफिकेशन होगा नहीं तब तक जो है वो जो भी पर्सनल है पुलिस पर्सनल वो क्राउड को डिस्पर्स करने का लीगल सैंक्टिटी कैरी नहीं कर रहा है। राइट, तो दिस इज कवर्ड अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शंस 148 to 160। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है जिससे ये इलीगल डिस्कस होता है दैट इज द जुडिशियल एस्पेक्ट। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में डिटेल्ड गाइडलाइंस दिए गए हैं कि किसी भी प्रोटेस्ट के दौरान किसी भी क्राउड अगर डिस्पर्स्ड है, किसी भी अगर आप इंसान को अरेस्ट कर रहे हो या डिटेंशन कर रहे हो तो उसके लिए जो है वो क्या क्या जो है वो गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी होती है। तो डिटेल गाइडलाइंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस केस में। ठीक है, इस केस में जो वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि इफ़ यू आर गोइंग टू डिस्पर्स अ क्राउड, राइट, इफ़ यू आर गोइंग टू अरेस्ट अ पर्सन, इफ़ यू आर गोइंग टू डिस्पर्स अ क्राउड, आपको अपना विजिबल नेम प्लेट जो है वो कैरी करना है, आपको अपना आइडेंटिफिकेशन कैरी करना है। विदाउट आइडेंटिफिकेशन यू डोंट कैरी द अथॉरिटी टू गो इनटू द क्राउड और बैटिंग देम और लाठी चार्ज देम। राइट, सो ये जो है वो एक जुडिशियल एस्पेक्ट है हमारा, लीगल एस्पेक्ट हमने देखा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। राइट,
और जुडिशियल एस्पेक्ट है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट। अब ये एक्चुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कहाँ से हुई? ये आइडेंटिफिकेशन छुपाने की प्रैक्टिस जो है वो कुछ डिस्टर्ब्ड एरियाज में स्टार्ट हुई थी, राइट। कुछ डिस्टर्ब्ड एरियाज थे, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज थे, जैसे कि JNK, जैसे कि छत्तीसगढ़, जैसे कि पंजाब। द स्टेट्स हु वर डीलिंग विथ इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है, मिलिटेंसी से, इंसर्जेंसी से, नक्सलिज्म से जो स्टेट्स डील कर रहे थे, उन स्टेट्स में जो है वो कभी पुलिस पर्सनल जो है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाने लगे थे जस्ट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट। क्योंकि अपना आइडेंटिफिकेशन अगर विजिबल हो तो सकता है दे आर सब्जेक्ट टू सम हैरेसमेंट और देयर फैमिली मेम्बर्स आर सब्जेक्ट टू हैरेसमेंट, दे बिकम द ईजी टारगेट्स फॉर द मिलिटेंट्स और द इंसर्जेंट्स और द नक्सलाइट्स, राइट। तो ये प्रैक्टिस वहाँ से स्टार्ट हुआ था। एंड डेफिनेटली आइडेंटिफिकेशन छुपाते हैं वो लोग जो इंटेलिजेंस में काम करते हैं, वो आर स्पाइज, राइट। तो वो आइडेंटिफिकेशन अपनी छुपा सकते हैं। रादर देन दैट, ये एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अगर सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, राइट, एनी पुलिस पर्सनल, एनी आर्मी पर्सनल कैन नॉट हाइड देयर आइडेंटिटी, ऑलराइट।